नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास बड़ी खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में चैती छठ पूजा को लेकर कई घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान किया गया। वहीं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम बटेश्वर स्थान के घाटों पर भी चैती छठ पूजा को लेकर अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चैती छठ व्रतीय महिलाएं अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए अस्तागामी सूर्य को अर्घ देकर हाथ में सूप लेकर अस्तागामी सूर्य से जीव में सुख शांति कामना करते हुए देखे गए। वहीं भक्तों ने भी अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचकर अपने परिजनों के साथ चैती छठ व्रतीय महिलाओं के हाथ में लिए गए सूप पर अस्तगामी सूर्य को अर्घ देकर जीवन में सुख शांति की कामनाएं करते हुए देखे गए। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। नगर परिषद और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा घाट में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव में दो पक्षों के बीच विवाद होने के बाद मामला सामने आया। यहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग बच्चों के सब्जी खरीदने के विवाद में आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के बच्चे सब्जी खरीदने पचगछिया गांव स्थित बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचे थे, तभी हिंदू पक्ष के कुछ युवकों से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष के युवकों ने अपने अपने पक्ष के और लोगों को बुला लिया। इसके बाद से विवाद शुरू हुआ और मामला बिगड़ गया और बात बदतरबाजी और मारपीट पर पहुंच गई। वहीं इस घटना के मुस्लिम पक्ष के 3 युवक मोहम्मद शोएब, अब्दुल खान और मोहम्मद इनामुल अहमद गंभीर रूप से घायल है, जिनका स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र के परीक्षा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, क्या कुछ मामला है? हाँ, देखिए, हम लोग को शाम में गोपालपुर थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि पचगछिया जो गोपालपुर थाना में पड़ता है, वहाँ पे दो पक्षों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। तो तुरंत ही जो थाना की टीम थी गोपालपुर, वो तुरंत वहाँ पहुँची और तुरंत ही हम लोग एसडीपीओ, एसडीएम और मैं भी स्पॉट पे पहुँचे। प्रिलिमिनरी हम लोगों को जो अभी तक सूचना मिल रही है वो ये है कि दो समुदाय के जो ये 16 से 18 की उम्र के जो लड़के हैं, उनका आपस में यहाँ सब्ज़ी की दुकानें हैं, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ। वही विवाद थोड़ा बढ़ गया, जिसमें उन लोग के बीच में थोड़ी बहुत मारपीट हुई है और उसी विवाद में जो है एक पक्ष की तरफ से कुछ और लड़के लोग भी आ गए और उन लोग के द्वारा थोड़ा बहुत यहाँ पे भगदड़ हुई है, थोड़े बहुत धक्का मुक्की हुई है, जो हम लोग को पता चली है। तो तुरंत ही पुलिस टीम पहुँच गई थी वहाँ पे। तो स्थिति एकदम सामान्य है, यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोग दोनों पक्षों से जो है आवेदन लेंगे और सुसंगत धाराओं में हम लोग एफआईआर करेंगे और जो भी लोग संलिप्त है उसकी हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कई लोग मैम घायल होने की भी बात आ रही है। देखिए, अभी तक हम लोग के सामने किसी की भी घायल होने की खबर नहीं है। जो लड़के थे जिनकी आपस में मारपीट हुई है, उसमें से 3 लड़कों की चोट लगने की सूचना है, जो पीएचसी में अभी इलाज करा रहे हैं, पर कोई गंभीर चोट नहीं है, छोटी मोटी चोट है, वो लोग इलाज करा रहे हैं पीएचसी में। कितने बजे की घटना है? ये अभी शाम की घटना है जो है, इसमें हम लोग तुरंत पहुँचे और हम लोग यहाँ पर शांति समिति भी की गई है। हम लोगों ने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया, उन लोग के साथ भी बातचीत हुई है। स्थिति एकदम सामान्य है और हम लोग सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों से आवेदन लेकर उसमें एफआईआर करेंगे। विल इंश्योर कि कोई इशू ना हो। मोहम्मद शोएब, घर पर गछिया बाजार। पिता का नाम? पिता सलीम वाला। किस मामले को लेकर विवाद हुआ है? कुछ नहीं, सब्जी लेने के लिए गए थे, सीधा आके वो दारू पी के लड़ा के ना स्टार्ट कर दिया। किसी और मैटर नहीं था? कोई और मैटर? कोई मैटर नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ? कपार फोड़ दिया, कपार उपार फोड़ दिया। जॉन से मारने का निर्णय था वो लोग। जॉन सीधा चाकू लेके गिर गया। अच्छा। तो मेरा चचा उठा के यहाँ पे लेके आया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर 2 मार्च को औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत प्रौद्योगिक थाना में पदस्थापित पुअनी कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नगद आदि की चोरी की घटना
सामने आई है। इस संबंध में कन्हैया कुमार ने आवेदन के आधार पर प्रौद्योगिक प्रक्षेत्र थाने में पंजीकृत किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई। SIT टीम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूत्रों के आधार पर मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को राधानगर थाना क्षेत्र की निशानदेही पर चोरी की गई मोबाइल बरामद की गई। इसी क्रम में 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार को गिरफ्तार किया गया था और पृथ्वी की निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्टल और गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किया गया और गिरफ्तार दीपक पासवान द्वारा चोरी की गई कारतूस राजेश कुमार को बेच दिया गया था, जिसकी बरामदगी के लिए अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। चोरी की गई आभूषण सहित दुकानदार कैलाश कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया। इस कांड में मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां अपने घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है, तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही SIT बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। जो लोग गिरफ्त में सही है अपराधी, कुछ ही लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। आज भी गिरफ्तारी हुई है? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसने सोना को खरीदा था। उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया। कितना केस नंबर है सर? केस नंबर गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर हैं? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे CCTV फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन जो सूचना आ रही है, अभी तक 2-3 केस इन लोगों ने किया था। कल एक तेतालपुर घटना। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्तरीय असरगंज सरस्वती उच्च विद्यालय बेलारी में प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह और स्कूल के शिक्षक कन्हैया कुमार के द्वारा छात्र के साथ मारपीट का मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में स्कूल के प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार ने मीडिया को बताया कि जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार और स्कूल के छात्र बंटी कुमार और सत्यम कुमार के द्वारा झूठे आरोप में फंसाते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है और कहा कि सरकारी विद्यालय में अवैध पैसे की वसूली नहीं की जाती है। विभाग के अनुसार 9वीं कक्षा के छात्रों का वार्षिक परीक्षा के बाद अगले कक्षा में नामांकन कराने पर 420 रुपए सामान्य छात्र से लिया जाता है, जिसका रसीद भी दिया जाता है की बात कही। वही नहीं, स्कूल के छात्रों ने भी कहा कि स्कूल के प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और स्कूल शिक्षक कन्हैया कुमार को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं स्कूल में नहीं हुई है की बात कही। इस दौरान दर्जनों छात्र और शिक्षक मौजूद थे। कन्हैया जी और प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह जी हैं, उन लोगों पर आरोप लगाया, जन संसद के संरक्षक हैं और कुछ बच्चे हैं आपके स्कूल के, उनका आरोप है कि अवैध वसूली करते हैं, उनके साथ मारपीट किया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका? मेरे विद्यालय में किसी भी प्रकार का अवैध वसूली तो होता ही नहीं है और ये जो
जो भी सांसद हैं अजीत जी, इन्होंने एक राजनीतिक संयंत्र के तहत विद्यालय के ऊपर और साथ साथ विद्यालय से भी अधिक हमारे और प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे अवैध वसूली किया जाता है। और वैसे छात्र के द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाया गया सत्यम कुमार, जिसका कि विषय जो है ये कॉमर्स था और कॉमर्स में किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल था ही नहीं। यही आरोप था। तो क्या करना चाहेंगे? जन संसद कह रहे हैं कि नहीं आपने पैसा लिया है और मारपीट की है क्या? नहीं, मारपीट का इस तरह का तो कहीं कोई आरोप हमारे ऊपर आज तक नहीं लगा। हम पूरे विद्यालय में 2014 से ही हैं, आज तक कभी इस तरह का आरोप नहीं लगा। तो बंटी कुमार आपके यहाँ पढ़ रहा है अभी? बंटी कुमार 10वीं का जो छात्र है जो आरोप लगाया है, बंटी कुमार, हाँ, पढ़ तो रहा था। उनके साथ मारपीट आपने नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। तो साफ है कि हम किसी भी बच्चे के साथ मारपीट करते ही नहीं। जहाँ तक बच्चे को कुछ न कुछ दे के प्रोत्साहित ही करते हैं कि बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़े, पढ़ाई वगैरह में थोड़ा आगे जाए। षड्यंत्र के तहत फंसाने के? हाँ, ये बिल्कुल ये संयंत्र ही है। संयंत्र के तहत ही फंसाने का प्रयास किया गया आप दोनों को? हमें और चंद्रकांत सिंह को। और जहाँ तक प्रैक्टिकल के वसूली की बात है तो प्रैक्टिकल से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। प्रैक्टिकल खुद शालिग्राम यादव और निशांत केतु SST का प्रैक्टिकल लेते हैं और शालिग्राम यादव साइंस का प्रैक्टिकल लेते हैं। और +2 में भी अलग अलग शिक्षक शिक्षिका हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए। नामांकन के लिए भी पैसा वैसा लेते हैं छात्र से? क्या नहीं, नामांकन के लिए तो बच्चे से जो लिया जाता है, प्रभारी जिनको नियुक्त करते हैं, तो 9वीं का नामांकन के लिए जिनको भी नियुक्त किया जाता है तो वो उनसे 420 रुपया लेते हैं। जो विभागीय है? वो विभागीय है और उसका रसीद भी बच्चे को दिया जाता है। और वर्ग 10 में क्लास टीचर निशांत सर हैं तो उनको ही दिया जाता है, तो उनसे भी पूछ लिया जाए क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। उसी में कह रहे हैं कि अवैध वसूली करते हैं? हाँ, उसी में अब वो बता रहे हैं अवैध वसूली होता है। तो और भी हमारे 10वां के बच्चे भी हैं, कुछ छात्र भी उपलब्ध हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा, विद्यालय के ऊपर जो आरोप लगाया है इसके संबंध में आपको क्या करना है? ये जो विद्यालय के ऊपर आरोप लगा है कि यहाँ अवैध वसूली होती है और छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, यह पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। ये राजनीति से प्रेरित है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ अवैध वसूली होती तो यहाँ जागरूक ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, ज़रूर कभी न कभी विरोध किए रहते कि आपके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो जिस छात्र के पास उचित फी भी नहीं रहता है उसे हम शिक्षकों ने मदद करके भी फॉर्म भरवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसा कई नमूना है हमारे विद्यालय के पास। और जहाँ तक है कि जाति से ग्रसित कुछ शिक्षक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी शिक्षक छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं। जाति से ग्रसित कोई भी शिक्षक नहीं है। और इसमें विशेष रूप से क्या बताऊँ, सारी जानकारी तो जान ही रहे गार्जियनों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से। आप लोग छात्रों को मारपीट भी होती है बीच बीच में? छात्रों के साथ मारपीट नहीं होती है, उनको सिर्फ हिदायत दी जाती है, शिष्टाचार सिखाया जाता है कि आप एक दूसरे के साथ लड़ें झगड़ें नहीं, अच्छा व्यवहार करें। और इसी में अगर किसी शिक्षकों के द्वारा छात्रों को डांटा जाता है, समझाया जाता है, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। मारपीट की तो सवाल है ही नहीं। हमारे विद्यालय में तो छड़ी रखने की प्रथा है ही नहीं। हाँ, कभी कभी समझाया बुझाया जाता है, लेकिन प्रताड़ित करने की ऐसा कोई सूचना अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। अभिभावकों द्वारा भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है कि हमारे छात्रों के साथ। मासिक परीक्षा के उपरांत तो नामांकन नहीं ली जाती है, लेकिन इस सूचना तो इसी मिली है। मासिक परीक्षा के बाद अगर छात्रों का रिजल्ट खराब हो जाता है तो उनको समझाया बुझाया जाता है कि इस विषय में आपका अंक कम आया है, पढ़ने पर ध्यान दें। अभिभावकों को बुलाया जाता है, इस संबंध में क्लास शिक्षक, क्लास टीचर, विषय शिक्षक सबों को इसकी जानकारी देकर बातचीत की जाती है कि ये और बेहतर कैसे करें। और इसके बाद नामांकन नहीं होती है और न कोई वसूली होती है। वो तो वार्षिक परीक्षा के बाद जो विभागीय नियम है कि उनको अगली कक्षा में जाने के लिए नामांकन शुल्क, ये एक रसीद कटाना होता है, प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, नामांकन रसीद, छात्र के मनोरंजन ये वगैरह, विद्युत फी वगैरह रहता है, उसकी एक रसीद कटती है। और जो विभाग द्वारा निर्धारित राशि है वही राशि ली जाती है, 1 रुपया उसमें कम नहीं लिया जाता है। सामान्य छात्रों के लिए जो फ़ी है वो लिया जाता है और जो अनुसूचित जाति से छात्र के हैं
उनसे जो कम फी लेना चाहिए विकास की को छोड़कर या जो राशि कम लेनी है वो कम लिया जाता है उससे। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास। इस विद्यालय का नाम? असरंगा सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलारी। आप जान रहे हैं कि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह हैं यस सर। और शिक्षक कन्हैया कुमार हैं। यस सर। उन पे आरोप लगाया गया है कि बच्चों के साथ मारपीट किया जाता है, अवैध वसूली करते हैं। नो सर। क्या सच्चाई है? इस मारपीट नहीं करते हैं सर। मारपीट नहीं हुआ है? पैसा अवैध लेते हैं क्या? नो सर। गलत आरोप लगाया गया है। यस सर। क्या लगता है षड्यंत्र फंसाने के लिए? यस सर। फंसाने के लिए हाँ, ये षड्यंत्र रचा गया था। किनके द्वारा रचा जा रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन सा क्लास का छात्र है? 10th क्लास। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को लग रहा है कि मतलब सर को फंसाने की हाँ। मतलब साजिश रची है। साजिश रची जा रही है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार गुप्ता। कौन सा क्लास है? 10th क्लास। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको वही लग रहा है सर। ये षड्यंत्र के तहत यस सर। किनको फंसाया रहा है? चंद्रकांत सर को। और बड़े उच्च क्लास के बच्चे लोग शायद ऐसा कर सकते हैं। फंसा रहे हैं, गलत आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कोई वसूली नहीं लिया जा रहा। क्या नाम है आपका? जीसू कुमार। कौन सा क्लास है? 10th। विद्यालय? सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय। आपका? कमल कुमार और हम वरीय शिक्षक हैं यहाँ। आज चंद्रकांत बाबू किसी काम से भागलपुर डी ऑफिस गए हुए जिसकी वजह से मैं यह आरोप लगाया गया है चंद्रकांत सिंह के प्रधानाध्यापक हैं और यहाँ के शिक्षक है कन्हैया कुमार के द्वारा कि अवैध पैसा की वसूली, बच्चे के साथ मारपीट किया जाता है। क्या सच्चाई है? इस पे आप प्रभार में हैं? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज तक ऐसा हमारी नज़र में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वरीय शिक्षक हूँ और मैं हमेशा विद्यालय में बना रहता हूँ सर। और जो भी आरोप लगा है उसका मैं खंडन करना चाहूँगा कि सत्यम कुमार का भी मैंने इंटरव्यू देखा। सत्यम कुमार का प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि प्रैक्टिकल में पैसा लिया जाता है। हमारे विद्यालय में ये बात सही है कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं सर। ये नहीं कि चंद्रकांत सर के रीजन में, मैंने शंभू बाबू का भी रीजन देखा। कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी आते थे जिनके पास पैसे फॉर्म भरने के नहीं होते थे और उनको मैंने भी जेब से दिया है पैसा। हमारे विद्यालय में जो कन्हैया सर पे आरोप लगा है या चंद्रकांत बाबू पे, सरासर गलत है, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे के कह देने पे या किसी ऐसे पर्सन के कह देने बंटी कुमार के द्वारा क्या करना है? वो जो बच्चा बोला है हाँ, उसके बारे में मैंने देखा है, लेकिन ये सब बात निराधार है, गलत है। आपके विद्यालय में पढ़ता है बच्चा? हाँ पढ़ता है सर। पहले पढ़ता है कि अभी पढ़ रहा है? बंटी कुमार पढ़ता है सर अभी भी? हाँ, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। वो कल बताया गया है कन्हैया सर के द्वारा रिजल्ट विद्यालय में क्लास में उनके साथ मारपीट किया गया है? ऐसा नहीं है सर। क्या झूठा आरोप लगा रहा है? ये आरोप झूठा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस रिजल्ट को प्रकाशित हमारे शिक्षक कल कर रहे हैं क्लासरूम में जाके, उस रिजल्ट को वो कैसे जान रहा है कि बच्चा पहले से मुझे फेल कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। रिजल्ट मैं आज बता रहा हूँ और उसके बारे में आप इंटरव्यू पहले दे रहे हैं। क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र? क्या लगता है? ये जो भी लगता है सर हाँ, लेकिन कन्हैया सर या चंद्रकांत बाबू का इसमें कोई, ये जो आरोप लगा ये गलत लगा है। क्या फंसाने के साल से जान रहा फंसाने ऐसा व्यक्ति है सर, फंसाने की साजिश रची है? हाँ सर, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है सर कि जो जिस विद्यालय में रहे, आज मैं हमारे यहाँ 10 साल से हैं तो मैंने देखा है कि ये विद्यालय में जो तरक्की हो रहा है, जो बच्चे विकास कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी वजह से, उनके मेहनत की वजह से। इनकी मेहनत? कन्हैया सर की मेहनत। वो ऐसे पर्सन है, वो ऐसे शिक्षक हैं सर जो बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बाईपास पर चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक बीच सड़क पर धू-धू कर चलने लगी। चालक और उपचालक ने जल्दी ट्रक से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, तब जाकर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग बुझाते जब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। इस आग की घटना से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं ट्रक में आग लगी है और झारखंड की गाड़ी है। इस ट्रक के वाहन मालिक सकरी गली साहिबगंज के रहने वाले धनंजय यादव है।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में कैदी के इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया। कैदी भागलपुर सेंट्रल जेल के नवंबर 2024 से कैद था। वही मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जहां उसकी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर अपने ही परिवार के बीच कहासुनी हुई और आपस में झड़प शुरू हो गई। इस झड़प ने बड़ा रूप ले लिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला भागलपुर नवगछिया स्थित गोपालपुर बड़ी मकनपुर का है। मृतक कैदी की पहचान 65 वर्षीय लड्डू मिस्त्री के रूप में हुई है। लड्डू मिस्त्री व्यवसाय से लकड़ी का काम किया करता था, तो वहीं ये घटना बीते दिन की है। लड्डू मिस्त्री पुश्तैनी जमीन विवाद में नवंबर 2024 में गिरफ्तार हुआ था। सर जी पूर्व में सरवा का जमीन झगड़ा का माहौल सर जी, उसमें से एप्लीकेशन पटना से आया था, वहाँ गया, फिर वहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर वहाँ से आया यहाँ सेंट्रल जेल में 3-4-5 महीना रहा। फिर सवेरे में वहाँ से पता चला कि मियाज खराब है कि क्या पता। हम सब आए तब 9 बजे से पता, शाम तक में देखा इस ऑक्सीजन लगा हुआ था और पूरा डिटेल में देखे 8:30 बजे तक में डॉक्टर साहब ने कह दिया जिसका। कैसे पता चला आप लोगों को? क्या चीज़? कैसे पता चला? जैसे ये बीमार है तो कैसे पता चला यहाँ से? तो वहाँ से इन्फॉर्म दिया, वहाँ जेलर साहब ने, यहाँ आए तो यहाँ से दिया है, फोन करवाया वहाँ से। क्या नाम है मृतक का? हाँ, क्या नाम है? क्या करते थे? लकड़ी अपना खेती गृहस्थी। कौन से केस में गए थे? जेल? जमीन वाला झगड़ा में था। जमीन वाले झगड़ा? हाँ सर। किन से मारपीट हो गई थी? बतिया में से हुआ था। मारपीट में पहले कर गया था, दिया गया था पिटीशन। पहले वाला केस था जो हुआ था, वहाँ पटना में दिया था नोटिस। अभी वर्तमान में वो जेल में ही थे? सेंट्रल जेल जेल में ही थे, जेल से ही आया गया। क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी विशेष में आप सब बताइएगा, उतना हम सब तो ज्ञानी नहीं है जो हम बता सकते हैं। अब जो हम सब देखे हैं वो जितना। जब वो गए थे तो स्वस्थ थे? हाँ स्वस्थ थे, गए थे। कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर नगछिया बड़ी मकनपुर। कौन जेल में थे? पहले पटना में था हाई कोर्ट में, फिर आया यहाँ सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल से कल लाया गया था? हाँ कल भेजा। मायागंज अस्पताल। हाँ ऑक्सीजन पर थे? हाँ तो ऑक्सीजन हम सबको अंदर में नहीं, हाँ अंदर नहीं जाने देता था। बोला कि पहले डॉक्यूमेंट लाओ, हाई लाओ, डॉक्टर क्या बोले? तो हम सब भी आए, सब में तब दिया, पर्ची दिया, तब आने के लिए भेज दिया। यहाँ आए तो डॉक्टर आप लोग क्या बोले? हमको बोला कि इसका ही 100 है, अभी बहुत दिन 99% शॉर्ट है, इसको देखिए अब कब तक बचा रहेगा। तो हम सब भी उसमें क्या करेंगे? आप सब सर। आपके कौन है मृतक? ये मेरा अंकल है। क्या नाम है आपका? हरी मिस्त्री। हरी मिस्त्री। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं हीटवेव की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन हाई अलर्ट मोड पे है। मुख्यालय के आदेश के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारी शुरू स्तर पर, युद्ध स्तर पर कर रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर हीटवेव की काफी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के तहत प्रत्येक जिले में आदेश पारित किया गया है कि हर सदर अस्पताल में लू से बचने के लिए ब्लू बर्ड बनाया जाए, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी आदेश पारित करते हुए सदर अस्पताल में ब्लू बर्ड बनाने के आदेश दिए, जिसको लेकर लोगों ने 10 सीट का ब्लू बर्ड बनाया है। इस में हर समय चिकित्सक के साथ साथ नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्या बरत रहे हैं, क्या तैयारी है? अभी तो हीट मरीज के किसी भी मरीज की भी पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों ने भी 10 बेड का भी ICU तैयार कर रखा है, जिसमें अगर उस तरह का कोई मरीज आता है तो उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर सकें और उनको यहाँ पे पूरी जो सुविधा है वो मुहैया करा सकें। कितने बेड का सर ये वार्ड है? अभी हमने यहाँ 10 बेड का बना रखा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे और बढ़ाएंगे।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे ही भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार।